Hello everyone, Namaskar. Welcome back to the beautiful platform of Adhyalay. So in today's class, we are going to learn about the families of flowering plant. Okay, morphology of flowering plants. तो उसमें कुछ families है. Do you remember that? Fabaceae, Solanaceae, Liliaceae. उसके फ्लोरल फॉर्मूला होते हैं, उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं एंड जो बहुत डिफिकल्ट होता है याद करना, राइट? हमेशा हम भूल जाते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दैट कि कितने इजी तरीके से उसको याद रखेंगे ताकि अगर नीट में ये क्वेश्चन आता है तो हम नेगेटिव नहीं करेंगे. गॉट इट? यस. सो द फैमिलीज विच वी आर गोइंग टू लर्न वो है फैबेसी, सोलेनेसी, लीलिएसी एंड ब्रासिकेसी. तो फेबेसी क्या है? इसको पैपिलियोनेसी फैमिली भी पहले बोलते थे हम. ये सब फैमिली है लेग्यूमिनोसी का, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? अगर फेबेसी की जगह वो लिखते हैं पैपिलियोनेसी तो भी आप समझ लेना वो फेबेसी की बात कर रहे हैं. फिर सोलेनेसी है, लीलिएसी है, देन ब्रासिकेसी है. तो ब्रासिकेसी को हम पहले क्रूसीफेरी फैमिली में रखते थे. तो अगर आपको एग्जाम में क्रूसीफेरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, वो एक्चुअली ब्रासिकेसी से पूछ रहे हैं. कूल. अब वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, तुरंत फ्लोरल फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा. सीखे? यस, चलो सीखते हैं. सो दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फेबेसी, सोलेनेसी, लीलिएसी एंड ब्रासिकेसी. ठीक है? तो कैसे याद रखेंगे इसको? हमारा फ्लावर में अरेंजमेंट कैसे होता है? सबसे बाहर कैलिक्स होता है, उसके बाद कोरोला, इनर टू दैट एंड्रीशियम एंड सबसे अंदर में गाइनीशियम. राइट? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम. के से कैलिक्स को डिनोट करते हो, कोरोला को सी से, एंड्रीशियम को ए से एंड गाइनीशियम को जी से. राइट? तो चलो सबसे पहले ये सीख लेते हैं, KCAG. सब में हम क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले KCAG, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम. ठीक है? तो सब में लिख दो KCAG, KCAG, KCAG. आपका जो लीलिएसी फैमिली है उसमें कुछ स्पेशल पाया जाता है, रिमेंबर? उनके सेपल्स एंड पेटल्स जुड़े होते हैं आपस में, यू कांट डिस्टिंग्विश. उसको हम बोलते क्या है? पेरियंथ. रिमेंबर? टेपल, पेरियंथ, उनको हम टेपल बोलते हैं. पूरे ग्रुप ऑफ टेपल को हम क्या बोलते हैं? पेरियंथ. किससे डिनोट करते हो? पी से. हाउ डू यू डिनोट इट? बाय द लेटर पी. ठीक है? तो लिख लिया. उसके बाद कम टू दिस लेटर, फेवेसी एफ, सोलेनेसी एस, लीलिएसी एल. इन तीन लेटर्स के पास आ जाओ. इसको हम बाद में देखते हैं. ठीक है? तो एफ से फर्स्ट बोल सकते हैं, एस से सेकंड बोल सकते हैं एंड एल से लास्ट बोल सकते हैं. राइट? तो फर्स्ट, सेकंड, तो लास्ट क्या होगा? थर्ड होगा. राइट? अगर तीन ही स्टूडेंट्स है तो लास्ट विल ऑलवेज बी थर्ड. तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. आ जाओ इधर गाइनीशियम में. लिख दो सब में 1 2 3. ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. ठीक है? 1 2 एंड 3. तो इससे क्या पता चला? कितने कार्पेल? एक कार्पेल, दो कार्पेल, तीन कार्पेल. सभी में हमने नीचे एक लाइन खींच दी. इसका मतलब सभी में कैसे ओवरी है? सुपीरियर ओवरी है. राइट? सब में सुपीरियर ओवरी है. इसमें एक कार्पेल, इसमें दो, इसमें तीन. ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, मतलब फ्यूज्ड है. यहाँ तो एक है, क्या ही फ्यूज करोगे. राइट? यहाँ पे दो है, वो फ्यूज्ड है. यहाँ पे तीन है, ट्राई कार्पेलरी, फ्यूज्ड है. राइट? ट्राई कार्पेलरी फ्यूज्ड मतलब सिनकार्पस. यहाँ लाइन नीचे लिखी है मतलब सुपीरियर ओवरी. राइट? तो गाइनीशियम तक की कहानी हमने देख ली. गॉट इट? चलो अब स्टार्ट करते हैं लीलिएसी से. तो 3 इडियट्स की मूवी देखी थी ना, तीन पागल. तीन पागल याद है?
तो इसमें अब 3-3 लिखेंगे हर जगह। यहाँ की तो कहानी खत्म हो चुकी है, दिस इज डन ऑलरेडी। हियर आई एम राइटिंग 3+3 3+3, ठीक है, क्योंकि ये आपका सेपल पेटल यूनाइटेड है, राइट, पेरियंथ है ना, तो 3 के पेयर में लिखेंगे हम, सेपल के लिए भी पेटल के लिए भी, तो 3+3 3+3। एंड्रीशियम जिसमें स्टैमेन होंगे, इन एंड्रीशियम यू गेट स्टैमेन, राइट, तो स्टैमेन यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होंगे, 3+3। वी ऑलवेज नीड टू रिमेम्बर 3 इडियट्स, तो 3 हर जगह लिख देंगे, 3+3 3+3। उसके बाद क्या याद रखना है कि पहला वाला फ्यूज्ड है यहाँ पे, एंड लास्ट वाला तो फ्यूज्ड है ही, बीच वाले को फ्री छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो है वो आपके जो टेपल्स है, आप टेपल्स बोलते हो, राइट, यूनिट ऑफ पेरियंथ इज टेपल, तो टेपल्स आर फ्यूज्ड। एक और चीज क्या याद रखना है, दैट द स्टैमेन्स आर अटैच्ड टू द टेपल, स्टैमेन्स आर अटैच्ड टू द टेपल, तब आप ऐसा वाला साइन देते हो, कर्व, राइट, उसको बोलते क्या हो, एपीटेपलस। ये टेपल है, उस पे अगर स्टैमेन अटैच होगा तो क्या बोलोगे, ऊपर से अटैच हो रहा है, एपी, किससे अटैच हो रहा है, टेपल से, तो एपीटेपलस, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया लीलिएसी फैमिली, ठीक है। लास्ट में आता है 3 लिख दिया, बाकी 3 इडियट्स याद रखेंगे, 3+3 3+3 दोनों जगह लिख दिया, पहला वाला फ्यूज था, लास्ट वाला भी फ्यूज था, और इसको अटैच कर दिया, दैट इज लीलिएसी। कूल, गो फॉर द नेक्स्ट वन। इसमें आ जाओ, सोलेनेसी। कार्ड्स खेला है कभी, 555 कार्ड्स खेला है, तो बस और क्या, 555 लिख देना है, 555 लिख दिए, उसके बाद यहाँ फ्यूज कर दो, यहाँ फ्यूज कर दो, एक को फ्री छोड़ दो। यहाँ पे भी स्टैमेन्स अटैच था, यहाँ पे भी स्टैमेन अटैच है पेटल से, ये कैलिक्स है, ये कोरोला है, कोरोला में व्हाट डू यू गेट ग्रुप ऑफ पेटल्स, है ना, तो स्टैमेन यहाँ पेटल से अटैच है, यू विल कॉल इट एज एपीपेटलस। क्या बोलोगे, एपीपेटलस, क्योंकि पेटल से अटैच है, बिकॉज इट इज अटैच टू पेटल, एपीपेटलस, ठीक है। तो 555 कार्ड्स खेल लिए, सोलेनेसी की भी कहानी खत्म। एस फॉर सेकेंड, गायनीशियम में तो पता ही था कि 2 होगा, राइट। अब आ जाओ फेबेसी में। फेबेसी में क्या है, आपको काउंटिंग सीखनी है, मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 5 है, हमने कहानी स्टार्ट की है यही 555 से, 555 को मैंने यहाँ एक्सटेंड कर दिया, यहाँ 5 लिख दिया, 5 लिख दिया, यहाँ से डिट्टो कॉपी करके 5 लिख दिया। अब हमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, तो मैं इस 5 को क्या करूंगी, तोड़ूंगी। कैसे तोड़ूंगी, 1 + 2 + 2, 1 + 2 + 2। फिर सबसे राइट मोस्ट पार्ट में जो सबसे बड़ा वाला है उसको फ्यूज कर दो, तो सबसे राइट में ये वाला 2 था, उसको फ्यूज कर दिया, 1 + 2 + 2, राइट। 5 यहाँ पे भी लिख दिया। अब मैथमेटिक्स, इस 5 और 5 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 + 5 10। अब इस 10 को हमें अच्छे से लिखना है, एक बहुत बड़ा लिखना है, एक बहुत छोटा लिखना है। तो बहुत बड़ा हमने क्या किया, 9 ले लिया, और बहुत छोटा क्या ले लिया, 1 ले लिया। सो 9 + 1 will give you 10, right? 9 + 1, तो जो बड़ा वाला है उसको फ्यूज कर देना है, ये बड़ा वाला 9 था, 9 को फ्यूज कर दिया, तो आपका एंड्रीशियम जो 9 होंगे, 9 स्टैमेन वो फ्यूज्ड होंगे, इसीलिए इसको डाइएडेल्फस बोलते हैं, रिमेम्बर, है ना, 2 बंचेस में स्टैमेन आपके अरेंज होंगे यहाँ पे। तो ये है आपका फेबेसी फैमिली। आई होप आपको याद हो चुका है। लीलिएसी में 3 इडियट्स याद रखेंगे, सोलेनेसी 555 याद रखेंगे, उस 5 को यहाँ पे मूव कर देंगे फेबेसी में फर्स्ट में, फिर उसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके अब इन दोनों को जोड़ेंगे। उन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, एक को सबसे बड़ा रखेंगे 9 और एक को सबसे छोटा 1, जो बड़ा है उसको फ्यूज कर देंगे,
इस तरह से आपको ये पूरा याद हो जाएगा। गाइनीशियम तो सबका सुपीरियर है, राइट? 1 2 3 लिख देना है, राइट? तो दैट इज फेवेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। उसके बाद फ्लावर की अगर बात करोगे तो सारे फ्लावर्स कैसे हैं देख सकते हो, कुछ याद ही नहीं करना, सबके सब बाइसेक्सुअल है, सबके सब बाइसेक्सुअल है। बात करो इसकी, एक्टिनोमॉर्फिक है फ्लावर या जाइगोमॉर्फिक? सबके सब एक्टिनोमॉर्फिक है, सिर्फ एक को छोड़कर। जो फर्स्ट है वो तो डिफरेंट होगा ना, तो फर्स्ट वाला कैसा है? जाइगोमॉर्फिक है। फर्स्ट वाला कैसा है? जाइगोमॉर्फिक है। तो इस तरह से आपको यहां तक ये भी समझ आ गया होगा, ब्रासिकेसी का ये दो चीज भी समझ आ गया होगा। बाकी तो एवरीथिंग यू माइट हैव अंडरस्टूड, राइट? डेफिनेटली। अब आ जाओ इधर, गाइनीशियम, ब्रासिकेसी के गाइनीशियम में आ जाओ। ऐसा बोलते हैं कभी कभी ब्रासिकेसी इसको कॉपी करता है, चीटिंग करता है। फोर्थ आ रहा है ना, तो क्या करेगा? चीटिंग करेगा। इसकी जो सेकंड पोजीशन पे आया, फर्स्ट वाला तो दिखाएगा ही नहीं, तो सेकंड पोजीशन से चीटिंग करेगा। तो इसकी फ्लावर कैसी देखो, सेम बाइसेक्सुअल। यहां से चीटिंग हो गई, फिर लास्ट वाली चीज भी चीटिंग करेगा, गाइनीशियम भी चीटिंग हो गया। लेकिन उसके बाद मुश्किल है चीटिंग करना, बीच में चीटिंग करना मुश्किल। तो फिर अब डिफरेंट आएंगे रिजल्ट्स। रिजल्ट्स कैसा आएगा? लास्ट है ना, फोर्थ नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे आया, राइट? ये फोर्थ नंबर पे आया, यस। तो कैलिक्स, कोरोला और एंड्रीशियम, सब में क्या रहना चाहिए? 4 रहना ही चाहिए। सब में क्या रहना चाहिए? 4 रहना ही चाहिए। तो कैलिक्स आपको अच्छे से ब्रेक करो, 2 + 2, 2 + 2। कोरोला को डायरेक्ट 4 लिख दिया, 2 2 जा 4, यहाँ लिख दिया 4, ठीक है? तो 2 और 4 यहाँ पे दोनों को लिख देंगे, 2 और 4, 2 + 4। यहाँ पे मैंने क्रॉस का साइन दिया है, तो ऐसे मजे मजे में नहीं दिया है। क्रॉस का साइन रिप्रेजेंट करता है कि इसका नाम क्या है? क्रूसीफेरी है। क्रॉस मीन्स उनके जो पेटल्स है, दिस इज कोरोला, राइट? कोरोला मीन्स पेटल। उनके जो पेटल है वो क्रॉस पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, दैट इज वाई फैमिली का नाम क्रूसीफेरी पड़ा था। ओके, so this is the formula to remember the floral formula of all the families. Hope you understood it and hope you are getting, benefit out of it, right? So if you feel that this is helping you, you can just comment, yes ma'am, it is helping me. Yes, and you can share it to more and more friends of yours so that they also get benefited, and ask them to subscribe so that they get notified. I know you all have done it, but you can ask your friends to do it. Cool. Thank you so much. Stay tuned. Bye bye.